मेरी आवाज आ रही है? चलिए। कहाँ तक बात कर रहे थे कार्निवोर्स की? कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो गोश्त और जानदार होते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। ठीक है। और इनके शॉर्ट और पॉइंटेड टीथ होते हैं ताकि वो गोश्त की चीर फाड़ को इजीली कर सके। और इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शॉर्ट होता है। इसकी एग्जांपल दिखाई गई हैं। उसके बाद है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स ऐसे जानदार होते हैं जो फ्लैश और कार्ब्स दोनों को खाते हैं, ग्रासेस को। इनको क्या कहते हैं? omnivores. In the mid between the carni and herbivores, तो इनको क्या कहते हैं? omnivores. अब मुझे बताएं कि इंसान omnivores है, herbivores है या carnivores है? बाकी भी बोलेंगी। पालक खाते हैं? आसिया, पालक खाती हैं? आप कह रही हैं कि इंसान जो है कार्निवोर है। खाती हैं तो फिर आप हर्बीवोर भी हैं, गोश्त भी खाती हैं, तो कार्निवोर भी हैं। तो इट्स मीन जब दोनों खा रही हैं तो आप क्या हो गई? ओमनिवोर्स हो गई। ठीक है। इंसान ओमनिवोर्स में फॉल करता है। ठीक है, इनके करेक्टर्स भी कुछ देख लीजिएगा, ये नीचे दिए गए हैं। ऐसे जानदार जो गोश्त और ग्रासेस दोनों को खाते हैं वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं। डियर, ह्यूमन, पिग्स, ड्रैगन्स, ये सारे क्या हैं? ओमनिवोर्स हैं। उसके बाद है हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया गया है। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो गोश्त वगैरह खाते हैं, मछलियाँ। हर्बीवोर्स सब्जियां वगैरह खाते हैं। ठीक है। ओमनिवोर्स इन दोनों को खा लेते हैं। अब हम देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा आपको एक टॉपिक की असाइनमेंट दूंगा। एक दो टॉपिक हैं जो रह गए हैं, उनकी असाइनमेंट दूंगा आपको मैं। कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि गैसेस होगी हमारी माहौल में। पानी हो गया, हवा हो गई, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये बायोटिक कंपोनेंट्स होती हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? पार्टिसिपेट करें। बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं हमारी बॉडी के? बताएं भी। हमारे माहौल के बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? इंसान। वाटर ए बायोटिक कंपोनेंट है। मिक्स नहीं करना इसको। बायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो जान माहौल का जानदार हिस्सा होते हैं, उनको क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। और जो गैर जानदार हिस्सा होते हैं वो कौन से होते हैं? ए बायोटिक। ठीक है। यहाँ कॉमनली पूछे गए सवाल को मैंने देखा है कि नाइट्रोजन के माहौल में कितने परसेंट कंसंट्रेशन होती है? वो 78% होती है, मोस्टली पूछा गया है। और माहौल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। अगर हम बात करें सूरज की, तो सूरज में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है?
हाइड्रोजन, वेरी गुड, शाबाश। एक्टिव रेंज। और उसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट टेम्परेचर है। नहीं जी, हाइड्रोजन है, हीलियम नहीं है। ऑक्सीजन है, कार्बन है, इनकी कंसंट्रेशन और परसेंटेज याद रखनी है। और ओजोन है, वाटर वेपर्स हैं। प्रेशर हो गया, सनलाइट हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सारे क्या हैं, एबायोटिक। इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लीजिएगा। और पार्टिकुलर मैटर्स भी होते हैं, जैसा कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एयर इन्फ्लुएंसेस वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड्स फॉर्मेशन। जैसे कि बारे वो हो रही हो, मतलब कि आंधी चल रही हो तो डेब्रिस का क्लाउड बन जाता है माहौल में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम बायोटेक कंपोनेंट्स की तरफ। ये बहुत ज्यादा अहम है। बायोटेक कंपोनेंट्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं, चार तरह के। तीन तरह के कह सकते हैं, चार तरह के ह्यूमन एनिमल्स में ही आता है। तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं। प्लांट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद भी तैयार करते हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जानदारों को भी देते हैं। ऐसे कोई जानदारों को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और कोई बात नहीं बोल रहे गए हैं तो कोई किसका नुकसान कर रहे हैं। असल में वजह यह है कि जो नो रह गए हैं ना, वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और जो भाग जाते हैं, वो उनको नोट्स वगैरह तो बाद में मिल जाते हैं। वो अपने आप को न्यूटन समझकर क्लास को छोड़ देते हैं, कोई डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते। चलें जी, उनकी अपनी मर्जी है। कैरी ऑन। और कंज्यूमर की तरफ आते हैं। कंज्यूमर ऐसे जानदार होते हैं जो प्रोड्यूसर से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक प्रोड्यूसर से हासिल करें, उनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। अब इवन कि हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन भी क्या है, एक कंज्यूमर है। ह्यूमन क्या है, कंज्यूमर है, एनिमल है। हमारी कैटेगरी एनिमल में फॉल करती है। ह्यूमन का किंगडम कौन सा होता है, अगर कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ह्यूमन में कौन से किंगडम में फॉल करता है। टोटल कितने किंगडम सिस्टम है। वेरी गुड, एनिमेलिया में फॉल करता है। टोटल एनिमे किंगडम सिस्टम कितना होते हैं, पांच किंगडम सिस्टम होता है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे माहौल का एक बायोटेक कंपोनेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डीकम्पोजिशन का काम करते हैं, माहौल में फालतू चीजों को तोड़ फोड़ करके डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। अगर माहौल में डीकम्पोजर ना होते तो आज माहौल हमारे रहने के काबिल ना होता। क्यों ना होता, जो चीजें मर जाती हैं वो गलती सटती ना, डीकम्पोजर ना होते। मरे हुए जानदारों के ऐसे नीम के टीले लगे हुए होते हैं हमारे इर्द गिर्द। ठीक, ये भी बायोटेक कंपोनेंट हैं और माहौल में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज humans are the significant biotic factor due to impact on the atmosphere। अब इंसान को इसमें हमने अलहदा से डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंसान ही की जो एक्टिविटीज हैं वो माहौल में बहुत ज्यादा चेंजमेंट ला रही हैं। जैसे कि कूड़ा क्रिकेट ऐसे फेंक देना, ठिकाने पर न लगाना, और एयर पोल्यूशन का बहस बन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का बहस बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर को
नुकसान पहुंच रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह। ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटेक एंड एबायोटेक, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा इनको। इसके साथ ही ये डायग्राम देख लें। इकोसिस्टम में दो तरह होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग जो होते हैं वो बायोटिक होते हैं, नॉन लिविंग जो होते हैं एबायोटिक होते हैं। टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, साइड विंड, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सारे एबायोटिक होते हैं। और बायोटिक में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर की तो और किसमें नहीं होती, लेकिन कंज्यूमर्स की तीन तरह की किस्में होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर क्या होते हैं? एक है हमारे पास प्रोड्यूसर, प्लांट है समझो। प्लांट को खाता है, फॉर एग्जांपल चूहा खा लेता है, रैट। रैट को फिर क्या खा लेता है? स्नेक खा लेता है। ठीक है। स्नेक को फिर, मैं जरा क्लियर कर समझा दूं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर की। स्टार्ट में क्या है? प्रोड्यूसर है प्लांट। चूहा जो प्लांट्स के बीजों को खाता है, रैट। रैट को खा जाता है स्नेक। स्नेक को खा जाता है ईगल। अब ये क्या है? प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ये क्या सा है? टर्शरी कंज्यूमर है। क्लियर? और इस तरह की चेन को क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फूड चेन। ओके जी। जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाएगा वो प्राइमरी होगा, जो इनडायरेक्टली खाएगा वो सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। तो इनडायरेक्टली मीन के मेन सोर्स तो एनर्जी की प्लांट्स ही है। वो चाहे इंसान हो या कोई भी जानदार हो, वो पौधों से ही अपनी खुराक हासिल करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके कोई, मेरे ख्याल में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं देख लेता हूँ। इसके साथ ये डॉक्यूमेंट एंड हो गया है। मीन जो सबसे पहले खाएगा वो प्राइमरी होगा जी, बिल्कुल। जो प्लांट्स को डायरेक्टली खाएगा वो प्राइमरी होगा। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी, टेस्ट का मैं आपको संडे शेड्यूल करूंगा इंशाल्लाह। इस वीक में हम सैटरडे की क्लास भी लेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री हमने 3-4 दिनों में कवर, चार मैक्सिमम 4 लेक्चर में कवर करनी है। ये आप जितना कॉपरेशन करेंगे हम उतना ही ज्यादा पढ़ाएंगे। ठीक है। और उतना जल्दी कवर करेंगे। सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के लास्ट में हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, SND GAD के। जी सैटरडे कल छुट्टी नहीं होगी, कल केमिस्ट्री स्टार्ट करवाएंगे बेसिक। तो इसलिए मैं सर अब्दुल्ला से भी कह रहा हूँ, और खुद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिलेबस मेरे जिम्मे सर ने लगाया मैं उसको जल्दी से कवर अप कर लूँ। और उसके बाद फिर सर को टिपिकल जो टॉपिक्स हैं वो सर पढ़ाएंगे। ओके। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके। अच्छा, क्वेश्चन करने से गुरेज ना किया करें। जिसको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो वो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। गाइडलाइंस वगैरह लेनी हो तो मुझे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं।
एक टॉपिक रह गया था जो आपकी असाइनमेंट में मैंने देना था, तो मुझे अब माइंड में नहीं आ रहा वो कौन सा टॉपिक था। हाँ वो टॉपिक नोट कर लें आप। मैन और इट्स एनवायरमेंट। मैन एंड इट्स एनवायरमेंट, इसके रिलेटेड आप असाइनमेंट बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। जी, मैं यहाँ पर लेबरों को सेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो क्लास नहीं ले सकते तो वो पार्टिसिपेट भी ना करें हमारे साथ। मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट, इसकी मेजर मेजर डिटेल्स आपने बना के मुझे सेंड करनी है। साथ ही ये नोट कर लें, ये इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं इन्हीं की सबमिट करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। ये पार्टिसिपेंट नाम इनको देख लें, मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन से पे मौजूद हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में 8-9 लोग मौजूद हैं, मेरा नाम छोड़ के बाकी को काउंट कर लीजिएगा। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज, फिर कल की क्लास में मिलते हैं।